Q 0,1 बिंदुओं P 5,-3 और R x, 6 से समदूरस्थ है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। दूरियां QR और PR, QR और PR भी ज्ञात करना आपको। हमें QPR ये उल्टा करके दिया, हम इसे एक कतार में सजा लेते हैं, हम इसे एक कतार में सजा लेते हैं, ठीक। PQR कतार में सजा लिए। कह रहे हैं सब जो है एक समदूरस्थ पे है। P का मान है 5,-3 और Q का मान है 0,1 और R का मान है x, 6। क्लियर यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर? चलिए, अब जब क्लियर हो गया तो हमें क्वेश्चन ये कह रहा है आप इसमें से x का मान ज्ञात कीजिए। QR की दूरियां और PR की दूरियां भी ज्ञात करना है आपको। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें x का वैल्यू पता करना होगा, तभी तो जाके QR निकलेगा मेरा और PR भी निकलेगा, क्योंकि इसमें x का वैल्यू हमको पता ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं, एक बार PQ को लेके देखते हैं, उसके बाद QR को लेके देखते हैं, उसके बाद x का जो वैल्यू निकलेगा उसके बाद हम QR और PR निकालेंगे। तो चलिए PQ बराबर, हम समदूरस्थ पहले देख लेते हैं। PQ बराबर आपको लिख लेना, माना कि PQR एक समदूरस्थ रेखा है जिसमें P का निर्देशांक इतना है, Q का निर्देशांक इतना है, R का निर्देशांक इतना है, तब PQ बराबर QR। PQ बराबर रख के देखते हैं, हम पाते हैं कि PQ का वैल्यू कितना आ रहा है, PQ का वैल्यू कितना आ रहा है। तो PQ का वैल्यू निकाल के देखते हैं, x1 माइनस x2, तो 5 माइनस 0 हो गया, प्लस इधर -3 है, इधर फार्मूला से माइनस, इधर 1 है, इसका स्क्वायर घटाएंगे तो 5 आएगा, माइनस में 4। PQ बराबर, ठीक है, PQ बराबर 5 6 25, 4 चौका 16, यहाँ तक हो गया। अब देखिए, अब जो ये आया है आपको PQ बराबर 2500 कितना हो जाएगा, रूट में 41, रूट में 41 हो गया। अब हम रूट को हटा देते तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, PQ स्क्वायर बराबर 41। अब हमें PQ इन दोनों के बीच का मान 41 पता चल गया। यहाँ तक क्लियर? PQ का मान हमें पता चल गया 41 है। अब हम जो मान निकालेंगे QR का निकाल के देखते हैं इस पे कितना आता है। QR बराबर 0 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर। फार्मूला से, फार्मूला वही लगाना, आप लोग को फार्मूला नहीं भूलना मेरे भाई, फार्मूला को एकदम रट के रखो, इसलिए कि फार्मूला इसमें बहुत बार काम आएगा और बहुत बार यूज़ होता है। तो फार्मूला को यदि भूल रहे हो तो सवाल भूल रहे हो, इसलिए फार्मूला को एकदम जहन जी लगा के याद रखो, इसलिए कि फार्मूला इसमें हर पल काम आएगा। तो चलिए आगे देखते हैं हम कि ये हो जाएगा माइनस में x का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस में 5 का होल स्क्वायर। QR बराबर रूट में x स्क्वायर प्लस 5 है 25। अब हम इस रूट अंडर को हटा देते तो यहाँ पे हो जाएगा QR स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 25। अब हमें यहाँ तक से यहाँ तक की मान पता चल गया x स्क्वायर प्लस 25। क्लियर यहाँ तक? अब PQQR, लेकिन x का मान हमें अभी तक पता नहीं चलना है, तो सबसे पहले हम x का वैल्यू निकालेंगे, तब हमें QR और PR का मान निकालना है। तब कह रहा है कि x निकालने के बाद आप QR और PR का मान ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले x निकाल लेते हैं। x निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, अभी जो मैंने मान निकाला है, क्या निकाला है, रूट अंडर को तो हटा दिए थे, तो PQ स्क्वायर था, PQ स्क्वायर बराबर QR स्क्वायर। इन दोनों का मान कितना आया था, इसका मान आया है टोटल 41 और इसका मान आया है x स्क्वायर प्लस 25। हम इसको घटा लेते, 41 माइनस 25 बराबर x स्क्वायर। इसको घटाएंगे तो 16 प्राप्त होगा हमें x स्क्वायर। तो x हटाएंगे, रूट में 16 लग गया, x बराबर हो गया 16 का वर्गमूल 4। अब ये ध्यान देना है आपको कि रूट के पीछे प्लस माइनस दोनों होता है, तो एक बार हम प्लस ले लेंगे और एक बार माइनस। तो हमें x का जो वैल्यू पता चला वो क्या चला, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में 4, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में 4। ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि रूट अंडर के पीछे प्लस माइनस दोनों रहता है, ध्यान रखना है। अब यहाँ तक क्लियर?
अब हम चलते हैं, आपको जो बोला है क्वेश्चन, क्या बोला है, क्यू आर और पी आर। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी इसे आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि सर क्यू आर के लिए क्या लगाएंगे, तो क्यू आर के लिए कोई दिक्कत नहीं है, प्लस में 4 लगा लीजिए आप। और पूछेगा पी आर के लिए, तो पी आर के लिए माइनस। अब आप कहेंगे कि आंसर अलग तो नहीं आएगा, क्यों आएगा मेरे भाई, क्योंकि दोनों का तो स्क्वायर ही करना है, दोनों का तो स्क्वायर ही करना है ना आपको, बात तो वहीं आ रहा है। चाहे पहले रखिए माइनस या बाद में रखिए माइनस, बात तो वहीं आएगा, चाहे जैसे भी बनाइए, कान इधर से पकड़ो या उधर से, बात तो बराबर ही आएगा। तो दोनों का आंसर इसी तरीक़ा से आएगा। तो आप क्यू आर और पी आर मुझे निकाल के बताइए। क्यू आर बराबर आप आंसर देंगे, पी आर बराबर आप आंसर देंगे। अब मैं ये आंसर आप लोग को नहीं बताने वाला हूँ, इसलिए कि मैं भी तो समझूँ कि आप लोग को याद हुआ, फार्मूला याद हुआ, ये सवाल समझे या नहीं समझे। नहीं होगा तो कमेंट में बताना मेरे भाई, मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। तो ये क्वेश्चन क्यू आर और पी आर आप लोगों के लिए रहा।